हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर तो 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है जी। क्वेश्चन 6 तक पहुंच चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि भैया आपको एक 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 और यहाँ पे एक और इस तरीके की इक्वेशन दी गई है। ये पता लगाना है क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, ये बताना है कि क्यों है। तो चलो बताते हैं। सबसे पहले उसके लिए समझना होगा कि भैया ये कंपोजिट नंबर थे क्या। तो बाबू बहुत सिंपल है, सारे वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, यानी कि जो अलग अलग टेबल में आते हैं, उन सबको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, n1 लिया एक नंबर, ठीक है। और n1 को मैंने क्या क्या लिया, पूरा टर्म 7 इंटू 11, बोलो यार थोड़ा डिक्टेट करो, 13 प्लस 13, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है, तो इस पार्ट में से और इस पार्ट में से, दोनों पार्ट में से 13 को कॉमन उठा लूंगा। तो मैंने 13 को उठा लिया कॉमन, इधर बचा 7 इंटू 11, 13 हो गया गायब, और इधर बचा सिर्फ 1। आया समझ में? कॉमन लेना आई होप अब आपको आता होगा ना, सिंपल है। यहां से 13 चला गया, यहां से जब 13 उठाया तो सिर्फ 1 बचा, है ना, क्योंकि 13 1 13, तो इधर मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना, बहुत सिंपल है। पुरानी वीडियोस देख लो, यू विल गेट द एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, नहीं तो कमेंट कर दो यार, ये चैनल तुम्हारे लिए है, तुम जो मांगोगे वहां पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या है, इसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट पार्ट को क्या करते हैं, 11 प्लस 1 12 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आसान है। बट बेसिक्स मत भूलना। बेसिक्स क्या है, बॉड मास की मल्टीप्लीकेशन पहले करना होता है। तो 13 को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77 प्लस 1, राइट। 13 को मल्टीप्लाई करा, अब इसके साथ 78 के साथ। अब आगे क्या कर सकता हूं, इसमें 78 को मैं तोड़ सकता हूं उसके प्राइम फैक्टर्स में। कौन कौन से होते हैं प्राइम फैक्टर 78 के? सबसे पहले 13 होता है, फिर 2 होता है और 3 होता है। अब आप सोच रहे होंगे भैया आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला, क्योंकि मुझे 13 का टेबल याद है, ठीक है। सिमिलरली आपको भी टेबल्स याद होंगे ना, तो आप बहुत जल्दी निकाल लोगे, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड आपको पता चल गया कि 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब क्योंकि यहां पे मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर निकला। अगर यहां पे सिर्फ एक नंबर आता कि भैया जिसका टेबल है उसी में आया और किसी में नहीं आया, तो वो हो जाता है एक प्राइम नंबर। क्लियर? शाबाश। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए मैं अगेन क्या करता हूं, n2 अज्यूम कर लेता हूं पूरी इक्वेशन को। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब क्योंकि इधर 5 दिया है तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कॉमन क्या लिया जाएगा, 5 को कॉमन लिया जाएगा। शाबाश चीता, मेरे चीता हो तुम। तो 7 इंटू 6, 5 क्योंकि कॉमन जा चुका है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस के बाद 5 कॉमन गया तो बच जाएगा 1, ठीक है। अब अगेन फिर से करो मल्टीप्लीकेशन। कैसे करना है, 7 को 6 के साथ, इन दोनों की और फिर आपस में तीनों की। तो करते हैं, 7 6 होता है 42, कर दी मैंने, ये सॉल्व हो गया। अब 4 3 होता है 12, ठीक है 12, और 2 1 होता है 2, तो मैंने इन दोनों को भी साथ में सॉल्व कर देता हूं। क्या हो गया, 12 2 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 क्रॉस लगा दो, 2 2 4, 2 4 8 आ गया। अब जरा सबको सम करते हैं। तो ये हो गया 8, 6 प्लस 4 होता है 10, 8 प्लस 1 9 एंड अगेन 1, तो आ गया 1008। तो आप कैसे लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1008 प्लस 1। अब अगेन इस पूरे को ऐड कर सकते हो, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, और अगेन आपके क्या आ गए हैं दोनों, ये भी मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। यही डेफिनेशन होती है। इस तरीके से आप पेपर में करोगे और आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी। तो मजा आता है पढ़ के मैथ्स, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं आता तो और भी जल्दी कर लो, क्योंकि मजे दिलाना मेरा काम है, ठीक है, और मैथ समझाना मेरा काम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फटाक से वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।